ओके माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। एक बार जितने भी फ्रेंड लाइव जुड़े हैं भाई, एक बार फटाफट से कमेंट कर दो भाई। देखिए भाई, अब अपन स्टार्ट करते हैं भाई आज के सेशन को। काफी बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा, गुरुजी आज क्या पढ़ाने वाले हो ऐसा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बता दूं आज बहुत ही प्यारी और लाजवाब क्लास होने वाली है। जहां पे कल अपन ने एवरेज के क्वेश्चन छोड़े थे, उसी के आगे से अपन अब कंटिन्यू मेरे भाई उस क्लास को करने वाले हैं। ओके भाई, देखिए भाई अनअकैडमी में भी दोस्तों आप लोग मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हो भाई। जी भाई, एवरेज, ठीक है भाई। ये नाम देवेंद्र सिंह सर्च कर लीजिएगा, सर्च करने के बाद फॉलो कर लीजिएगा इसको। इसी के अलावा अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए आप लोग जैसे ही ये स्पेशल कोड देवेंद्र सर अप्लाई करोगे, आपको 10% का डिस्काउंट इस कोड से मिल जाएगा। और दोस्तों, आप मेरे साथ साथ जितने भी मेरे साथी एजुकेटर पढ़ा रहे हैं, उन सभी की क्लासेस आसानी से ले पाओगे, ठीक है भाई। और ऐसा नहीं है कि सर ओनली फॉर आपकी क्लास मिलेगी, नहीं भाई, आप सारे टीचरों की क्लास ले सकते हो। आपका मन करे उस कैटेगरी में आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, लेकिन मेरे साथ कंटिन्यू करने के लिए आपको कैट कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेना होगा। ओके भाई, अब अपन है ना ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। एक बार मुझे ये बता दो, कल अपन ने कितने क्वेश्चन किए थे? चल आई थिंक 5 या 6 क्वेश्चन अपने हो गए थे, यदि आप लोगों को याद हो तो भाई। याद है क्या भाई कितने क्वेश्चन हुए थे कल अपने भाई? चलो यहीं से कर लीजिए आप लोग। कहां याद होगा आप लोगों को? चलिए, ठीक है भाई। गिलास कहाँ रह गए वापस? एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। कह रहा है आपसे क्वेश्चन में, द एवरेज ऑफ द 41 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज द 49, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर भी? क्या बताओगे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट फास्ट। चलिए, तो देखिए भाई, जिन बच्चों का आंसर नहीं आ पा रहा है उन लोगों को मैं बता दूं मेरे भाई, कैसे अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नजरें सामने करो। चलिए, मैं येलो कलर ही ले लेता हूं भाई इनका, ठीक है ना, क्योंकि एक परफेक्ट विजिबल होगा आप सभी के लिए। देखिए भाई, जो स्टूडेंट पहली बार जुड़े हैं ना, आप लोगों को भी साथ साथ कमेंट करना है। ये क्या कह रहे हैं? 41 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है मेरे भाई, ठीक है ना, जिनका एवरेज है वो कितना है भाई? वो 49 है। ओके भाई, अब मेरे प्यारे दोस्तों मुझे बताओ, यदि 49 उसका एवरेज है और टोटल नंबर है भाई 41, ठीक है ना, और वो सारे के सारे क्या है मेरे भाई? ओड नंबर है, तो क्या मेरे प्यारे दोस्तों जो एवरेज होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर का, एकदम राइट है संध्या, वेल भाई, क्या वो एग्जैक्ट मिडल नंबर होता है भाई? तो सर एग्जैक्ट मिडल नंबर तो अपना एवरेज हो गया। अब इसी के अलावा सर टोटल 41 नंबर है, तो ऐसा रहा होगा सर 20 नंबर इसके इस तरफ रहे होंगे, और सर 20 नंबर ही सर 49 के इस तरफ रहे होंगे। बोलो क्या ये वाली बात सही है क्या भाई? 20 20 40 और 41 कंप्लीट हो गया मेरे भाई। अब एक बार मुझे कमेंट करके ये बता दो, क्या भाई जितने भी ओड नंबर हो या इवन नंबर हो, उनका जो डिफरेंस आता है क्या वो 2 का आता है क्या भाई? मैंने क्या पूछा, ध्यान से सुनना। जितने भी ओड नंबर हो या इवन नंबर हो, उनका जो डिफरेंस आता है क्या वो 2 का आता है? हाँ सर, वो 2 का आता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, यदि वो 2 का आता है तो सर 20 नंबर है सर अपने यहाँ पे, और सर सबके बीच में सर जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 का आ रहा है, तो सर 40 नंबर तो इसके इस तरफ रहे होंगे, और सर 20 गुणा 2 सर 40 इसमें प्लस इस तरफ रहे होंगे। अब यदि सबसे बड़ा नंबर निकालना है तो मैं भाई क्या कर दो, 40 ऐड कर दो, और 49 प्लस 40 करोगे क्या 89 इसका राइट आंसर आएगा। बोलो हाँ, ये नंबर
हाँ जी भाई, एक बार मुझे कमेंट करके बता दो यहां तक की कहानी आप लोगों को क्लियर है क्या भाई? किसी भी बच्चे के मन में यहां तक कोई भी डाउट आ रहा हो किसी भी प्रकार का, तो मुझे कमेंट करके आप लोग बता सकते हो, कोई भी डाउट हो, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर भाई क्या आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ? एक बार कमेंट कर दीजिए सारे बच्चे भाई। और देखो भाई कंटिन्यू रहना है, ठीक है ना? बाकी की भाई जो एक क्लास पहले हुई है वो आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, काफी बेहतरीन सेशन हुआ था भाई वो भी, और ये वाला भी काफी बेहतरीन होगा, ठीक है ना? चलो एक बार ट्राई करो सारे के सारे इसको भाई। क्या कह रहा है ये? द एवरेज ऑफ 44 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर इज द 144। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर भाई? ओके अभिनव। और इसी के अलावा अनअकैडमी प्लस पे मेरे साथ लाइव पढ़ने के लिए आपको कोड देवेंद्र सर अप्लाई करना है मेरे भाई, ठीक है ना? चाहे आप प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए, आइकॉनिक लीजिए, हर एक सब्सक्रिप्शन पे आपको 10% का डिस्काउंट यहां से मिल जाएगा मेरे भाई। ओके अभिनव, वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और गलत आंसर मेरे भाई, ठीक है? अभिनव आंसर रॉन्ग हो चुका है मेरे भाई। संध्या राइट है, आस्था राइट है भाई। अभिनव का रॉन्ग है मेरे भाई, है ना? भाई ट्राई करो एक बार, सारे कोशिश करो, सेम यही कॉन्सेप्ट पे और सेम यही क्वेश्चन भी। और आज मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे ही है ना, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन अपन करने वाले हैं भाई। एक बार आप लोग कोशिश करो, आज भाई क्वेश्चन भी है ना बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है ना? और भाई सेशन को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है भाई। आज तो भाई लाइक बहुत कम कर रखे हैं आप लोग, ऐसा क्यों भाई? हाँ भाई, आज तो सेशन को लाइक बहुत कम बच्चों ने किया है अभी तक, ये तो बहुत गलत बात है भाई। फटाफट सेशन को लाइक करो और आपके जितने भी फ्रेंड है उनके साथ भी एक बार लिंक शेयर कर दो, ठीक है? चलो आ जाओ, क्या आगे बढ़े भाई अपन भी? देखिए मैं ही करवा देता हूं आप लोगों को, एक बार नजरे सामने करना। ये कह रहा है 44 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर है मेरे भाई, ठीक है ना? ओके शिवानी, वेल डन, कीप इट अप, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भाई। भाई 44 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर का, सॉरी ऑड नंबर का जो आपका एवरेज है वो 144 है। तो मुझे एक छोटी सी चीज आप लोगों सभी को कमेंट करनी, चुप कोई नहीं रहेगा। क्या मेरे प्यारे दोस्तों, यदि कोई कॉन्सेक्यूटिव नंबर है उनका जो एवरेज होता है क्या वो एग्जैक्ट मिडल नंबर ही होता है? मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना। यदि कोई भी कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, चाहे तो वो इवन हो या ओड हो या ओनली फॉर कॉन्सेक्यूटिव हो, उनका जो एवरेज होता है क्या वो एग्जैक्ट मिडल नंबर होता है? हाँ भाई, मेरे क्या एग्जैक्ट मिडल नंबर होता है ना? हाँ सर ये होता है। अब यदि मेरे प्यारे दोस्तों यदि ये वाला होता है तो सर जी 144 क्या है अपना एग्जैक्ट मिडल नंबर है। अब मुझे बताओ दोस्त, 144 से जस्ट पहले क्या 143 यहां पे आया होगा और यहां पे क्या 145 आया होगा? बोलो हाँ ये ना। एक बार मुझे इतना कमेंट करके आप लोग बता दो, क्या यहां तक किसी भी स्टूडेंट के मन में कोई भी डाउट है मेरे भाई? फंडा क्लियर है? अब मेरे प्यारे दोस्तों मुझे बताओ, देखो टोटल नंबर कितने 44 है ना भाई? 44 में सर जी 143 अपन ने ले लिया, तो सर 143 के बाद सर 21 नंबर इधर बचे होंगे और सर 145 के बाद सर 21 नंबर इधर बचे होंगे। बोलो हाँ या ना भाई? क्योंकि भाई 21 और 21 कितने हो गए? 42, एक ये रहा 43 और एक ये रहा 44। बोलो हाँ या ना भाई? बच्चे हाँ या ना? क्या ये वाली बात क्लियर हो पाई आप सभी को? और यदि ये ओड नंबर है तो सर जी इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 का आ रहा है, तो सर 2 से गुणा कर दो, 21 गुणा 2। तो भाई जो छोटा वाला नंबर आएगा 143 में से 42 माइनस कर देना, वो आ जाएगा 101। ये कौन सा नंबर है भाई? स्मॉलेस्ट नंबर है, लेकिन अपन से आंसर कौन सा पूछा गया? लार्जेस्ट नंबर, ठीक है? और भाई 21 नंबर है सर, और सर हर नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 का आ रहा है, तो 21 गुणा 2 क्या 42 आ गया, और 145 में 42 ऐड किया तो क्या वो 187 आ गया। और यही क्या होगा अपना फाइनल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बोलिए भाई, किसी भी बच्चे को में कोई भी डाउट हो, यहां तक किसी भी प्रकार का डाउट आ रहा हो आप लोग कमेंट कर सकते हो।
और भाई कमेंट सभी करो यार, बहुत कम बच्चे कमेंट कर रहे हो, बहुत गलत बात है भाई ये, ठीक है ना। वेलकम टू द लेजेंड। आगे बढ़े थोड़ा सा। हाँ जी भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ चले, एक और ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन की ओर भी। कमेंट सभी को करना है, मैं फिर से कह रहा हूं भाई बार बार है। अरे भैया जो बच्चे शांत है, क्या कोई गम लेके बैठे हो क्या मेरे भाई? कि सर गम बहुत है दिल में, आपको क्या बताएं है मेरे भाई? बता दो यार मेरे भाई, है ना, ठीक है ना, तो दिल में मत रखो मेरे भाई उस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 8। ये तो हो गया ना, सेम क्वेश्चन तो 187 में, है ना, ये तो हो गया भाई, सेम क्वेश्चन है 187 वाला ही। नेक्स्ट, और भाई कल की जैसे आज भी कैलकुलेशन ट्रिक होगी क्लास के अंदर, ठीक है। जैसे आप ये कल कैलकुलेशन ट्रिक हुई थी वही क्लास में, वैसे ही सेम आज भी होगी। संध्या, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, इफ एवरेज ऑफ द 40 consecutive even number is 107, then find the smallest number 14, ठीक है। और भाई कितने स्टूडेंट ऐसे हैं दोस्त जो आज पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं? भाई कितने स्टूडेंट ऐसे हैं कि सर आज हमारे तो सर पहली क्लास है आपके साथ? भाई कमेंट जरूर करना है मेरे पे, है ना। देखो अक्सर ऐसा होता है दोस्त, यदि अपन किसी के घर पे मेहमान बन के जाते हैं ना भाई, और यदि अपन किसी से बातचीत नहीं करते हैं तो मेरे भाई थोड़ी देर बाद अपन को लगता है कि चल अपन अपने घर पे चलते हैं मेरे भाई, है ना। और ऐसा ही मेरे प्यारे दोस्त, यदि आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो ऐसी फीलिंग आप लोगों के मन में भी आती है, यार दूसरे सर भी पढ़ा रहे हैं, दूसरे मैम भी पढ़ा रहे हैं, चलो उनकी क्लास में चलते हैं, ठीक है मेरे भाई। और भाई आपका टारगेट घूमने का नहीं है भाई, ठीक है ना, आपको सीखना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए भाई ट्राई करो इसको भाई फटाफट से एक बार। ओके संध्या, ओके 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 ओके। सबसे छोटी संख्या गलत है, तो आंसर भाई ये कह रहा है 14 लगातार सम संख्याओं का औसत 107 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? अभिनव, वेल डन, कीप इट अप मेरे भाई, बहुत शानदार, लाजवाब, बहुत बढ़िया अभिनव। हाँ भाई बाकी स्टूडेंट्स का क्या सीन है मेरे भाई? बाकी बच्चों का क्या सीन है भाई? क्या आंसर आ रहा है क्या? हाँ चलिए भाई, मैं करवा दूं इसको भी। चलिए देखो नजरें सामने करो, मुझे बताओ भाई यदि कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर है तो मेरे प्यारे दोस्तों जो एवरेज होगा, ओके भाई शिवानी एकदम राइट है बच्चे, जो एवरेज होगा क्या वो एकदम मिडल नंबर होगा, एग्जैक्ट मिडल नंबर भाई। गुरुदेव ये आ गया 107 जो कि क्या है भाई? एग्जैक्ट मिडल नंबर है, ठीक है ना। अब मेरे प्यारे दोस्तों मुझे बताओ 107 एक इवन नंबर है या ओड नंबर है? कमेंट सभी को करने हैं। मैंने क्या पूछा, ध्यान से सुनना, 107 एक इवन नंबर है या ओड नंबर है भाई? अरे 107 इज ए इवन नंबर या ओड नंबर? कमेंट फर्स्ट, शिवानी, अभिनव, संध्या और भाई बाकी आस्था और बाकी जो भी नेहा, अंशु, कमेंट सभी को करना है भाई। मैंने पूछा 107 है, ये क्या आपका एक इवन नंबर है या ओड नंबर है? सर ये कौन सा नंबर है भाई? सर ये तो हमारा एक ओड नंबर है, और यदि मेरे प्यारे दोस्तों ये ओड नंबर है तो इससे जस्ट पहले वाला जो इवन नंबर आया होगा क्या वो 106 आया होगा भाई? इससे जस्ट पहले वाला जो इवन नंबर आया होगा क्या वो 106 आया होगा क्या? और इससे जस्ट बाद वाला जो अपना इवन नंबर आया होगा क्या वो 108 आया होगा? बोलो हाँ या ना। एकदम राइट है बच्चे, शिवानी एकदम राइट है भाई। बोलो यहां तक किसी के मन में कोई डाउट है भाई?
टोटल नंबर है भाई 14 अपने पास में, जिसमें से एक नंबर ये ले लिया, एक नंबर ये ले लिया। बोलो हाँ है ना? क्या मेरे प्यारे दोस्तों इसके बाद इधर 6 नंबर बचे होंगे भाई, 6 नंबर कम, माइनस आएगा ना यहाँ पे। और इसके इस तरफ मेरे प्यारे दोस्तों क्या नंबर आएगा? 6 नंबर ज्यादा आएगा। ठीक है, अब यदि ये इवन नंबर है या ओड नंबर है तो भाई इनके बीच का जो गेप आ रहा है वो 2 का आ रहा है। तो गुरुदेव कर दो क्या 2 से गुणा, तो भाई 6 को कर दो 2 से गुणा, तो 6 दूना कितना हो गया 12, और 106 में से 12 गया तो क्या ये 94 आ गया। और आपसे यही तो पूछा है भाई, क्या सबसे छोटा नंबर क्या होगा? दिख तो रहा है ना भाई आप लोग भी, विजिबल तो हो पा रहा है ना भाई, 94 आ रहा है मेरे भैया ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों 94 इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। यदि मैं आप लोगों से इसी क्वेश्चन में पूछ लूं सबसे बड़ा नंबर कौन सा है तो कमेंट करो फटाफट से भी। ठीक है भाई, शिवानी, संध्या, अभिनव सभी को कमेंट करना है भाई। यदि इसी में सबसे बड़ा नंबर पूछ लिया जाए तो वो कौन सा होगा भाई, इसी सेम क्वेश्चन में भी। बताओ। भाई अभी तक ओनली फॉर अभिनव का आंसर आया है, बाकी बच्चों का क्या सीन है भाई? बाकी बच्चों का आंसर क्यों नहीं आया है भाई? अरे बाकी लोगों का आंसर क्यों नहीं आया? क्या इतना बड़ा क्वेश्चन है या ज्यादा टफ क्वेश्चन है मेरे भाई? अरे भाई क्वेश्चन बड़ा है या टफ ज्यादा है भाई? आस्था 118, संध्या 120। चलिए कोई ना, आ रहा है धीरे धीरे आंसर आ रहा है भाई, जो भी आ रहा है वो सारा सही है आप लोगों का। ठीक है भाई, 118 भी सही है, 120 भी सही है, उसकी टेंशन मत लो बिल्कुल भी आप लोग, बस आपका काम है आंसर बताने का भाई। मेरे प्यारे दोस्तों मुझे ये बताओ, देखो इसके आगे कितने नंबर रहे होंगे? ओके शिवानी राइट है भाई 120, संध्या राइट है एंड अभिनव राइट है, और हमारी आस्था का भी गलत हो चुका है। ठीक है, अब आस्था मुझे बताओ, यदि हर नंबर के बीच में गेप 2 का आ रहा है तो क्या 6 गुणा 2 क्या 12 होगा? और 108 में यदि 12 नंबर जोड़ दिया जाएगा तो क्या वो 120 ही होगा? ये क्या होगा? सब द लार्जेस्ट नंबर होगा। ठीक है मेरे भाई, क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या अपनी होगी। बोलो हाँ या ना? ठीक है, किसी के मन में यहां तक कोई भी डाउट या कोई भी विचार आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई सेम क्वेश्चन पे, एक और इसी टाइप का बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन। ओके आकाश, वेल्डन मेरे भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ट्राई करो इसको। और अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए भी कोड देवेंद्र सर अप्लाई करना है। देखो ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, आप किसी भी कैटेगरी में लेते हो हर एक कैटेगरी में आप लोग आसानी से जुड़ पाओगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप लोग ऐड हो जाना, और जो भी आपके मन में डाउट हो वो मुझे भेज देना भाई। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इफ एवरेज ऑफ 38 consecutive even number is the 167, the find then find the sum of smallest and the largest number is what? क्या होगा? तो ट्राई करो एक बार सारे, फिर मैं करवाता हूँ भाई इसको। देखो क्वेश्चन वही सेम कॉन्सेप्ट का है, और ऐसा नहीं है कि सर अब तो हम इसको कर ही नहीं पाएंगे। करो सारे इसको, करो भैया, नजरें आप लोगों पे टिकी हुई है। ठीक है ना, ये देख लो सभी के कितने पेन चल रहे हैं, कितनी कॉपी चल रही है, आप सभी पे नजरें हैं भाई। ठीक है ना, ये मत सोच लेना सर हम छुपे हुए हैं आपकी नजरों से भी। कहते हैं ना कि कैमरे की नजरों में हो मेरे भाई, सावधान, कैमरा आपके सामने है। और भाई जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट करते रहा करो भाई। ठीक है ना,
जो भी स्टूडेंट आज पहली बार जुड़ रहे हो भाई वो कमेंट करते रहा करो। मैं आपको बता दूं डेली मॉर्निंग में 10 बजे भाई अपनी फ्री क्लास अनअकैडमी पे हो रही है और पेड वाली क्लास का टाइमिंग है 7:45 PM का, ठीक है ना। ओके भाई अभिनव, कौन सा पूछा है इसमें दोनों का टोटल, ठीक है भाई। एकदम राइट है मेरे भाई। ओके भाई एकदम राइट है शिवानी एंड अभिनव। और भाई जितने भी स्टूडेंट जुड़ रहे हो क्या भाई सेशन को लाइक नहीं कर रहे हो मेरे भाई, तो बड़ी गंदी बात है भाई। हाँ भाई सेशन को लाइक नहीं कर रहे हो क्या। ये एवरेज और एपी का सम का लॉजिक से इजी पड़ेगा, दोनों से करवा दूंगा मैं, ठीक है भाई। मैं दोनों से करवा दूंगा, जो आपका दिल लग कहे वो वाला मेथड आप लोग अप्लाई कर देना, ठीक है। मैं कह रहा हूं ना दोस्त, मैं आपको उस लेवल के लिए तैयार कर रहा हूं कि आप किसी भी मैदान में चले जाओ, हर मैदान में आप औजार को उठाओगे और अपना शिकार करोगे मेरे भाई, ठीक है ना। शिकार करना है किसको, क्वेश्चन को, ठीक है मेरे भाई। औजार क्या है आपका, पेन, ठीक है मेरे भाई, और अपनी कॉपी। कर दिए, चलो भाई। तो चलो भाई इन शिकारियों ने तो शिकार कर दिया, आ जाओ अब अपन भी कर लेते हैं एक बार इसको। अब एक बार मुझे कमेंट करके सभी बताना कि आप लोगों ने इसको ऐसा ही किया क्या। सर यदि कोई कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, सर दिन पे दिन मैथ से करने की स्पीड कम होती जा रही है। तो शिवानी आज भी आप मॉर्निंग वाली क्लास में एब्सेंट थे और आई थिंक आपको अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए शायद 5 दिन हुए बच्चे ना। तो बच्चे कंटिन्यू क्लासेस लो, देखो मैं कह रहा हूं आपके प्लस पे जो क्लासेस चल रही है उनको ज्वाइन करो बच्चे, ठीक है। क्योंकि देखो जितनी आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा भाई। और प्रैक्टिस आप तब करने का आपका दिल करेगा जब आपके पास एक अच्छा कंटेंट हो, ठीक है भाई। और दोस्त इतना मेरा वादा है आप लोगों से, कंटेंट एक नंबर है, किसी भी क्वेश्चन को कर लो, मजा आ जाएगा आपको करने में, ठीक है भाई। देखिए भाई ये क्या कह रहा है, 38 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, उनका जो एवरेज है वो 167 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों कमेंट सभी को करना है, मुझे ये बताओ 167 एक इवन नंबर है या ओड नंबर है भाई। भाई 167 एक इवन नंबर है या ओड नंबर है भाई। अरे भाई कितना सोच रहे हो, कौन सा मैंने ये पूछ लिया भाई, है भाई। अरे इतना टफ क्वेश्चन थोड़ी ना पूछ लिया आप लोगों से, इतना सोच रहे हो। मैंने तो ओनली फॉर इतना पूछा है 167 एक इवन नंबर है या ओड नंबर है भाई। सर ये तो कौन सा है, एक सर अपना ओड नंबर है मेरे भाई। तो इससे जस्ट पहले क्या 166 आया होगा और क्या लास्ट बाद में इसके क्या 168 आया होगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों मुझे बताओ दो नंबर ये गए, कितने बचे 36, ठीक है मेरे भाई। तो भाई यदि 36 बचे तो सर 18, तो मेरे भाई 18 बचे तो दोस्त क्या भाई, और इधर भी सर 18 नंबर, ठीक है। अब आपको करना क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, देखो यदि कोई इवन और ओड नंबर होता है, यदि मेरे प्यारे दोस्तों कोई इवन और ओड नंबर होता है तो उनके बीच का जो डिफरेंस आता है वो कितना आता है, वो 2 का आता है। अब यदि सर वो डिफरेंस 2 का आ रहा है तो सर 18 इंटू 2 ये कितना हो गया भाई, 18 दूना 36। और बच्चे 166 में से 36 गया तो कितना बचा, 0, 3 और 1। बोलो हाँ ये ना, क्या ये वाली, हाँ हाँ मैं बताऊंगा। अरे अभिनव इससे भी शानदार मेथड बताऊंगा, टेंशन मत करो, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूं ना मेथड में आपको हर एक करवाने वाला हूं, बस सीखते जाओ आप लोग। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या कह रहा है, 18 नंबर है सर, 18 गुणा 2 कितना हो गया 36। भाई इसको करो, ऐड करने पे कितना आ गया भाई 8 6, ठीक है 14, ठीक है मेरे भाई। और उसके अलावा कितना आ गया भाई, फिर ये आ गया 6 और 3 9 और 1 10, और फिर आ गया ये 1 और 1 2। अब भाई इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करने पे कितना आया, आप लोगों से इन दोनों का एडिशन ही पूछा है, जो कि कितना आ गया 334 आ गया। अब भाई मेरे भाई ने एक मेथड बताया कि गुरुजी आप ये बता रहे हो ये तो थोड़ा लेंथी हो गया। मेरे प्यारे दोस्त एकदम सही बात है, लेकिन दोस्त ये वाला मेथड मैंने इसलिए करवाया है क्योंकि इस मेथड पे अभी मैंने 4 क्वेश्चन आपको पहले करवाए हैं, ठीक है। अब आ जाओ बढ़ते हैं एक और प्यारे से और बेहतरीन मेथड की ओर, ठीक है भाई अभिनव मेरे भाई। ओके दिव्या, वेल डन।
फटाफट से एक बार अपनी पुस्तिका में नोट कर लो भाई इसको, फिर मैं करवा देता हूं। भाई करवा दूं आप लोगों को, हटा दूं इसको, हटा दूं भाई। क्या मैंने आपको जब एवरेज की पहली क्लास करवाई थी तो उसमें क्या मैंने आपको एवरेज का फॉर्मूला ये पढ़ाया था क्या भाई, कि एवरेज निकालने का यदि कोई कॉन्सेक्यूटिव नंबर आता है तो उसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। देखो भाई जिन बच्चों ने ये वाला वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगा आप लोगों को, तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये कह रहे हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। अब आपने भाई मुझे ये बताओ एवरेज गिवन है कितना 167 बराबर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और भाई ये दो क्या इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, बोलो हाँ ये ना, और ऐड करने पे क्या 3 3 4 आ गया, ये मल्टीप्लाई करने पे भी, और ये फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भाई दोनों का सम ही तो आ गया। बोलिए क्या इजी मेथड हुआ भाई, क्या पहले वाले से बहुत इजी हो पाया क्या? लेकिन दोस्तों ये यहाँ पे इसलिए अप्लाई हुआ क्योंकि यहाँ पे पूछा है दोनों संख्याओं का सम भाई, ठीक है भाई, छोटी और बड़ी संख्या का योग पूछा है, इसलिए आपने ये वाला मेथड अप्लाई किया। अब तक क्या क्या पूछ रहा था आपसे, छोटी संख्या पूछ रहा था, बड़ी संख्या पूछ रहा था, दोनों का अंतर पूछ रहा था, ठीक है मेरे भाई। बोलिए किसी भी स्टूडेंट के मन में यहाँ तक कोई भी डाउट हो, अभिनव, दिव्या, संध्या, आकाश, शिवानी, ओके भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े। मैं कह रहा हूं दोस्त आपको मजा बहुत आएगा, ठीक है ना मेरे भाई, बस आप लोग कंटिन्यू बने रहो यार, ठीक है ना। और देखो भाई इतने में हंसी मजाक चुटकुले वुटकुले आपको सुनाऊंगा नहीं है ना, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों मेरा टारगेट होगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना, ठीक है ना, अपना मेन टारगेट ही यही है। पहले नहीं बताया आपने तो भाई पहले बता देते तो फिर नया क्या सीखते हैं भाई, यदि पहले ही बता देते तो फिर नया क्या सीखते हैं आप। क्वांट में फोड़ देंगे एकदम। अभिनव दोस्त मैंने आपको है ना मेरे भाई तैयारी इसी तरीके से किया था, ठीक है मेरे भाई, और अभी मेरे भाई तैयार हो, चलो बहुत अच्छी बात है भाई। कहते ना कि मटके को बनाओ तो कुछ इस तरीके से बनाओ कि पत्थर मारने वाले का पत्थर ही टूट जाए तो अपना मटका ना टूटे मेरे भैया, ठीक है। अब इसको करो, देखो ये सेम क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों को, ये कह रहा है आप लोगों को इफ एवरेज ऑफ 29 consecutive even number is the 446 then find the difference between the first and last number is what, क्या होगा। तो एक बार मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी इसको ट्राई करो जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं, आंसर सबका आना चाहिए भी इस बार, ठीक है, आंसर आप सभी का आना चाहिए भी। और भाई ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहे ना ट्यूशन में भी, क्योंकि इतना टाइम तो लगेगा भाई, है ना। और भाई कंप्लीट कोर्स पढ़ने के लिए मेरे भाई आज ही है ना ये वाला कोड देवेंद्र सर अप्लाई कर देना, और अनअकैडमी प्लस पे इन द केट कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन ले लेना भाई, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। हेलो हेलो रत्ना, हेलो भाई हेलो, आज तो बहुत दिन बाद नजर आ रहे हो भाई रत्ना कुमावत चित्तौड़ वाले, सही कह रहा हूं रत्ना में, है ना। अरे नहीं यार आकाश, आकाश गलत हो रहा है मेरे भाई, अभिनव राइट है मेरे भाई, रत्ना चित्तौड़ वाले भी हो ना, बता रहे थे आपके सर जी आपके बारे में। चलिए देखो चित्तौड़गढ़ का नाम सुनकर कैसे मुस्कुरा दिया आप, तो भाई मुस्कुराएंगे नहीं क्या, आप जुड़े हो हमारे साथ हैं भाई। चलिए चलिए ट्राई करो भाई इसको भाई। देखो आप हो ही इतनी प्यारी जगह से है ना कि हम क्यों ना मुस्कुराएं भाई, आप वही वीरों की धरती से भी। तो मेरे प्यारे दोस्तों अपना जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है यदि 29 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर है भाई,
और भाई आंसर बहुत कम बच्चों का आया। आस्था का राइट है, शिवानी का राइट है, और हमारी संध्या का तो भाई कुछ आता पता ही नहीं है भाई। अरे ये लाइव क्लास में मटर गश्ती सर, ना ना मेरे भाई ज्यादा मटर गश्ती नहीं है भाई, ठीक है ना। देखिए मेरे भाई अभिनव, ये मटर गश्ती नहीं है भाई। ओके आ जाओ भाई। देखो दोस्त, ये कह रहा है क्या एवरेज है भाई 29 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर का 446। तो क्या मेरे प्यारे दोस्तों जो एवरेज होता है क्या वो एग्जैक्ट मिडल नंबर ही होता है मेरे भाई? क्या मेरे प्यारे दोस्तों जो एवरेज होता है क्या वो एग्जैक्ट मिडल नंबर ही होता है भाई? ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यदि मेरे प्यारे दोस्तों एवरेज आपका एग्जैक्ट मिडल नंबर है तो मुझे ये बताओ टोटल नंबर है भाई कितने? 29, और टोटल सारी की सारी संख्याएं कितनी है भाई? सम है, एक इवन नंबर है भाई। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्या इसके इस तरफ जो नंबर रहे होंगे, टोटल 29 है तो भाई एक इवन नंबर तो ये वाला आ गया, ठीक है मेरे भाई। अब बाकी कितने बचे? 14 नंबर इस तरफ बचे होंगे और 14 नंबर इस तरफ बचे होंगे। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो ना यार। अरे भाई जो आपका एवरेज होता है वो एग्जैक्ट मिडल नंबर ही तो होता है मेरे पे, ठीक है ना। और यदि आपका एवरेज एग्जैक्ट मिडल नंबर है और सर यदि वो सम संख्याएं हैं तो सर 14 नंबर ये रे, 14 नंबर ये रे, कितने हो गए? 28 और 1 29, ठीक है मेरे भाई। अब आप सभी को पता है कि सर यदि ये इवन नंबर है, सर यदि ये इवन नंबर है तो सर डिफरेंस 2 का आ रहा है, और यदि बच्चे डिफरेंस यदि 2 का आ रहा है तो आपको करना क्या होगा? इसको 2 से गुणा करना होगा। क्या माइनस का 28 आ गया? तो दोस्त इसके इस तरफ नंबर रहे होंगे भाई 28, ठीक है ना मेरे, और दोस्त इस तरफ भी भाई इसके नंबर रहे होंगे 28, ठीक है ना। और भाई इन दोनों का जोड़ पूछा है आपसे, और 28 और 28 को जोड़ा तो कितने हुए मेरे भाई? ये हो गए 56। क्या यही राइट आंसर होगा भाई इस क्वेश्चन का? बोलो हाँ या ना मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, कमेंट फास्ट मुझे बता दो भाई क्या यही राइट आंसर है क्या भाई? कमेंट कर दो एक बार सारे स्टूडेंट भाई फटाफट से भाई। फिर अभी कुछ ही देर में मैं आपको अपकमिंग बैचेस के बारे में भी बताता हूं, है ना। समझ गए? फर्स्ट टर्म x, लास्ट टर्म x प्लस, फिर तो मेरे भाई यार सुनो, अभिनव अपन को मेरे भाई एक्स वैक्स तो कहीं मानना ही नहीं है भाई। संध्या के से, अरे संध्या 28 नंबर इसके इस तरफ आएंगे क्या? 28 नंबर इसके इस तरफ आएंगे भाई। चलो मैं रिपीट देखो पूरा ही कर देता हूँ, एक बार नजरे सामने करो मेरे भाई, और मुझे ये बताओ यहाँ पे कमेंट करके भाई, भाई जो एवरेज होता है क्या वो एग्जैक्ट मिडल नंबर होता है? बोलो हाँ या ना भाई। अब देखो मैं बता देता हूँ बच्चे ना, एवरेज क्या एग्जैक्ट मिडल नंबर हुआ। अब भाई टोटल सम संख्या है तो बच्चे क्या 14 नंबर इसके इस तरफ रहे होंगे और क्या 14 नंबर इसके इस तरफ रहे होंगे? बोलो हाँ या ना। और आपको पता है सर यदि ये इवन संख्याएं हैं तो सर इवन संख्याओं के बीच का सर जो डिफरेंस आ रहा है सर वो 2 का आ रहा है। इवन संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है भाई? 2 का आ रहा है, ठीक है भाई। अब मेरे प्यारे दोस्तों मुझे बताओ 14 नंबर है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो भाई 14 गुना 2 क्या दोस्त 28 नंबर आए होंगे इसके इस तरफ भी। अरे इस नंबर के इस तरफ क्या भाई 28 नंबर आए होंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों इसी प्रकार से सर 14 गुना 2 ये भी सर 28 आए होंगे। और आपसे क्या पूछा है मेरे प्यारे दोस्तों? इन दोनों के बीच का अंतर। अब एक माइनस का है एक प्लस का है मेरे भाई, ठीक है ना। तो दोस्त इस वाले में से इस वाले को घटा दो या उस वाले में से उस वाले को घटा दो, आंसर कितना आएगा मेरे भाई? 56 ही तो आएगा। देखो 28 में से क्या किया मैंने? माइनस किया, माइनस के 28 क्या 56 आया? अरे भाई क्या ये क्वेश्चन करते हुए नहीं आ रहे क्या? कितने क्वेश्चन तो कर लिए ये वाले। बोलिए भाई हाँ या ना, किसी भी बच्चे के मन में यहां तक कोई भी डाउट हो भाई? हाँ तो डिफरेंस निकाल लो ना यार, डिफरेंस निकाल लो, माइनस लगा दो। मतलब डिफरेंस पूछा है यहां से लेके यहां तक का भाई, यहां से लेके यहां तक कितने नंबर आ गए भाई? सर 28 इसके इस तरफ है, सर 28 इसके इस तरफ है, ओके ना। आगे बढ़े, चलिए फिर आओ भाई ले चले आप लोगों को कहां पे? सर अभी नहीं है, क्या चाहिए मेरे भाई? आकाश क्या मेरे भाई?
कमेंट करो। देखो भाई इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझाऊं। एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊं इसको एक बार। आओ देखो, देखो भाई क्वेश्चन की तरफ ध्यान मत देना, मैं आपको एक एग्जांपल करवा रहा हूं। मेरे पास दोस्तों ये इवन नंबर है 6 8। देखो एक बार आप समझ लो, देखो आप लोगों ने स्टार्ट ही करवा दिया भाई। क्वेश्चन की तरफ ध्यान मत देना अभी, है ना। मैं क्वेश्चन को काट देता हूं। देखो इसको क्वेश्चन बाद में करना है आप लोगों को, ये वाला, ठीक है ना। 6 8 10 12 14 16 18। ओके भाई, क्या ये वाली कहानी क्लियर है मेरे भी? मुझे बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, देखो यहां से यहां तक भाई एक नंबर आया, यहां से यहां तक सर जी 2, यहां से यहां तक सर जी 3, यहां से यहां तक सर जी 4, यहां से यहां तक सर जी 5 और यहां से यहां तक 6। बोलो हाँ या ना। अब मेरे प्यारे दोस्तों 6 नंबर है, डिफरेंस 2 का है, तो भाई ऊपर क्या मेरे भाई 12 होगा भाई। हाँ भाई, अरे 6 गुणा 2 क्या 12 होगा क्या? और मेरे प्यारे दोस्तों 6 और 18 का जो डिफरेंस देख रहे हो क्या वो भी 12 ही आ रहा है क्या? अरे क्या 6 और 18 का जो डिफरेंस देख रहे हो क्या वो भी 12 ही आ रहा है क्या? तो यही तो कहानी है भाई। कहानी क्लियर हुई? अरे कहानी क्लियर हुई क्या? आ जाओ, देखो अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। आप लोग ट्राई करो भाई सारे इसको। तो एक क्वेश्चन में ना बड़े चालू आदमी हो आप लोग, 2-2 क्वेश्चन करवा दिए मुझसे। है भाई, है भाई, मेरी शराफत का फायदा कुछ इस कदर उठाया आप लोगों ने कि एक क्वेश्चन समझ के भैया 2 क्वेश्चन करवा दिए मुझसे। चलो कोई ना, करो इसको करो। देखो ये बड़ा प्यारा और लाजवाब क्वेश्चन है मेरे भाई। और रत्ना आप कंटिन्यू रहो भाई, ठीक है ना, पक्का। अभिनव वेल डन, आस्था वेल डन, बहुत बढ़िया लाजवाब। अच्छा डिफरेंस निकाल लिया, चलो वैसे भी कर लो, बात एक ही। हाँ तो बात एक ही हुई ना बच्चे, वो तो भाई नंबर ले लो या डायरेक्ट निकाल लो जैसा आपका दिल गए। अरे वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन भाई। देखो जो भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनको बता दूं, डेली मॉर्निंग में 10 बजे भाई अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल लाइव क्लास है आप लोगों के लिए, आपकी HCF एंड LCM की, ठीक है मेरे भाई। इसी के अलावा आज शाम से, आज से करें क्या? आज से अभी चलो आज से कर लेते हैं। आज शाम से शाम को 10 PM पे एक और क्लास होगी आप लोगों की, वो होगी अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल लाइव क्लास, जो कि आपकी होगी भाई जीके के MCQs पे, ठीक है मेरे भाई। इसी के अलावा 7:45 PM पे अभी अनअकैडमी प्लस पे क्लास है, जिसको आप लोगों को ज्वाइन करना है यूज कोड करके। कौन सा वाला भाई? देवेंद्र सर मेरे भाई, ठीक है सर। प्रॉफिट क्या होगा मेरे भाई? 10% का आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है ना, अनअकैडमी पे किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी। एग्जाम के बाद कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। RS का पेपर नहीं है आपका, है रत्ना? RS वाला नहीं है आपका? चलिए दोस्तों एक बार ट्राई करो इसको भाई सारे में। 28 को है, 27 को कल है ना? कहाँ है सेंटर आपका? तो वहीं आएगा चित्तौड़ में। गर्ल्स का तो वही दे रहे हैं ना। का ऑप्शन भाई क्या इसका आंसर आया? कमेंट फास्ट भाई। ये कह रहा है एक समूह की 7 लगातार सम संख्याओं का जो योग है वो है 532। इस समूह की पहली 4 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? पास में ही है, चलो भाई ठीक है। अब भाई मुझे एक बार है ना कमेंट करके इतना बता दो आप लोग भाई, एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है क्या वो मैंने फर्स्ट क्लास में यही बताया था भाई, सम डिवाइड बाय नंबर।
एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है, क्या वो सम डिवाइड बाय नंबर ही होता है ना? विजिबल तो हो पा रहा है ना भाई, ये वाली चीज भी दिख तो पा रही है ना आप लोगों को भी? चलो अब मेरे प्यारे दोस्तों सम गिवन है भाई कितना, 532 नंबर है टोटल 7 भाई। एवरेज कितना आ गया, 7 7 49, 4 बच गया, 7 6 42। क्या मेरे प्यारे दोस्तों जो इसका एवरेज आया, क्या वो अपना 76 आया भाई? है भाई, जो इसका एवरेज आया क्या वो 76 आया क्या? और यदि आपका एवरेज 76 आ गया तो भाई देखो भाई कौन सी संख्या है भाई, सम संख्याएं है मेरे भाई, है ना? और यदि इवन नंबर है ना मेरे भाई, तो इवन नंबर में क्या होता है दोस्तों, एग्जैक्ट जो मिडल नंबर होता है वही क्या होता है, एवरेज होता है भाई। तो भाई 76 है सर जी। अब सर देखो टोटल 7 संख्याएं हैं, ठीक है मेरे भाई, तो भाई 3 इसके इस तरफ रही होगी, 76 से जस्ट पहले वाली छोटी इवन संख्या 74 होगी, फिर 72 होगी और फिर होगा कितना 70, ठीक है। इधर होगा भाई, पूछा नहीं है फिर भी लिख लो, चलो 78। बोलो अब यहां तक किसी के मन में कोई डाउट भाई? आपसे पूछा है मेरे प्यारे दोस्तों इसका एवरेज भाई। अब भाई जो भी एवरेज होगा इन दोनों के बीच का एग्जैक्ट मिडल नंबर होगा। अब 74 और 72 के बीच का जो एवरेज होगा क्या वो 73 होगा? और यही क्या होगा भाई अपना इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि आपका कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बोलिए भाई किसी भी बच्चे के मन में कोई भी डाउट आया हो? चलिए भाई, क्या भाई आगे बढ़ चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई? क्या आगे बढ़ चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर? नोट कर लो बढ़िया से इसको, फिर आगे चलते हैं। और भाई मजा आ रहा है ना तो भाई सेशन को लाइक कर दो। आज तो लाइक बहुत कम किया है यार आप लोगों ने यार, है मेरे भाई? है भाई, आज तो लाइक बहुत कम किया है सेशन को भाई। क्या दुश्मनी निभा रहे हो मेरे भाई? है ये तो बहुत गलत बात है यार। है भैया देख लेना, नाराज हो जाऊंगा मैं आपसे, ठीक है मेरे भाई? भाई नाराज हो जाऊंगा, नाराज मत करो, देखो मुझे डन है। चलो थैंक यू मेरे भाई हसीब चौधरी। आई थिंक आज आप तो पहली बार जुड़े हो यार हसीब। आई थिंक मेरे भाई आज आपकी तो पहली क्लास है यार मेरे साथ। चलिए संध्या, हेलो यश, हेलो भाई, हेलो, बड़े जल्दी आ गए मेरे भाई। चलिए भाई, तो देखो दोस्त जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं ना, मैं उनको बता दूं भाई ये दोस्तों अपनी फ्री क्लास है, ठीक है ना? यूट्यूब पे मेरे भाई 4 बजे होती है। अब इसी के अलावा मेरे भाई ना कल से दोस्त अपनी यूट्यूब पे 4 बजे नहीं होके अपनी एक तो सुबह मॉर्निंग में 10 बजे क्लास होती है ना, जो कि मेरे भाई आपकी अनअकैडमी पे होती है, फ्री स्पेशल लाइव क्लास, जिसमें अपना टॉपिक एचसीएफ एंड एलसीएम का चल रहा है। इसी के अलावा मेरे भाई 7:45 PM पे मेरे भाई अपनी जो क्लास होती है वो होगी मेरे भाई, ठीक है ना? इसके लिए मेरे भाई आपकी पेड क्लास होगी। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कोड आपको देवेंद्र सर यूज करना पड़ेगा, ठीक है मेरे? जैसे ही आप देवेंद्र सर कोड यूज करोगे आपको 10% का डिस्काउंट इस कोड से मिल जाएगा। चाहे तो आप किसी भी टीचर का सब्सक्रिप्शन लीजिए भाई। 2 बार कर दिया, चलिए भाई बिल्कुल राइट है अभिनव, वेल्डन मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार अभिनव मेरे भाई, बहुत शानदार तैयारी है, वेल्डन मेरे भाई, बहुत बढ़िया। ऐसे ही कंटिन्यू रखनी है मेरे भाई, है ना? सर आपको मैसेज किया देख लेना। अरे यार मैसेज तो किया मेरे भाई, लेकिन आपने पूछा भी है कैसे चीज, चलो उसका रिप्लाई दूंगा मैं, वही दूंगा आपको, ठीक है ना? दूंगा मेरे भाई उसका रिप्लाई, है ना? देखो मेरे भाई यश, मैं आपको बता दूं, यश को ही क्या मैं सारे स्टूडेंटों को बता दूं, मेरे प्यारे दोस्तों बुक से पढ़ने का मजा आपको तब आएगा जब आपको बेसिक क्लियर है यार, ठीक है ना भाई? बेसिक पहले मेरे भाई अच्छे से एक बार नोट्स प्रिपेयर करो अपने और शानदार तरीके से मेरे भाई नोट्स बनाओ, ठीक है?
उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू क्लासेस करो, फिर मजा आएगा यार, ठीक है ना। आप ऐसा कर रहे हो कि सर जी ओनली फॉर हम डायरेक्ट बुक से पढ़ ले, तो भाई बुक से मजा थोड़ी आएगा मेरे को। सबसे पहले मेरे भाई एक बार नोट्स को पढ़ो, जो तरीका मैंने पढ़ने का आपको बताया, एक बार उस तरीकों को अप्लाई तो करो, देखो कितना शानदार मजा आता है। ये क्या कह रहे हैं भाई, द एवरेज ऑफ 126 नंबर इज 951 if each number is multiplied by the 0.2 and added to 3.6 the average of the new set of number is what, क्या होगा। चलिए भाई शिवानी बिल्कुल राइट है। चलिए तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो भाई, अपन को निकालना है क्या, न्यू एवरेज। तो मुझे बताओ भाई, अभी मेरे प्यारे दोस्तों जो एवरेज है वो 951 है, ठीक है ना भाई। प्रत्येक संख्या में 0.2 गुणा किया जाता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों यदि नंबर में भाई गुणा में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो भाई एवरेज में भी गुणा में मल्टीप्लाई होगा भाई। यदि नंबर में बढ़ रहा है तो गुरुजी एवरेज में भी बढ़ेगा। और सर इसी के साथ साथ ये 3.6 ऐड कर रहा है, तो सर यहाँ भी ऐड कर दो भाई, इसको सॉल्व कर लो, राइट आंसर आ जाएगा 193 क्या एक लाइन का ही आंसर था क्या भाई? हाँ भाई, अरे क्या एक ही लाइन का आंसर था क्या ये? अदिति क्या कह रहे हैं, सर परसेंटेज की प्रैक्टिस शीट, चलो भाई दे देंगे अदिति। बोलिए भाई, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट के मन में कोई भी डाउट आ रहा हो मेरे भाई। देखिए जितने भी बच्चे भाई सेशन को देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज सेशन को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स का जरूर शेयर करना भाई, ठीक है ना। और भाई कंटिन्यू आपको वीडियोस मिलते रहेंगे और मजा आता रहेगा। इतू इजी सा देख लो भैया, इतू सा, ठीक है ना, चिन्या सा, यदि अपनी राजस्थानी लैंग्वेज में बोला जाए तो, ठीक है ना। चलिए अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा भाई कुछ अपकमिंग बैचेस आ रहे हैं उनके बारे में बता देता हूँ, एक बार ध्यान से सुन लो भाई। अनअकैडमी पे दोस्तों मेरे साथ पढ़ने के लिए ये वाला नाम आप लोग सर्च कर लीजिएगा, देवेंद्र सिंह, ठीक है ना, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है। और मेरे प्यारे दोस्तों ये सर्च कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको कोड ये वाला अप्लाई करना है, देखो अच्छे से लिखा हुआ भी दिख रहा होगा आपको, देवेंद्र सर भाई। सर तुझसे ना जाओ, अरे मेरे भाई कहीं नहीं जा रहा, मैं फिर मिलूंगा दोस्त। अभिनव मेरे भाई डेली अपनी अनअकैडमी पे क्लास हो रही है, आप क्लासेस ज्वाइन करो। मॉर्निंग में 10 बजे अभी HCF LCM चल रहा है, ठीक है मेरे भाई। उसी के अलावा यार क्लासेस शानदार शानदार हो रही है, आप कंटिन्यू तो करो, बहुत मजा आ रहा है, ठीक है ना। अभी कहाँ जा रहा हूँ मैं, कहीं नहीं जा रहा अभी तो भाई, आपको बस मैं बैचेस के बारे में बता देता हूँ भैया ना। किया मैंने, चलिए 1 मिनट रुको, देखो ट्यूशन बड़ा था, कहाँ था ट्यूशन बड़ा, छोटा सा ही तो था बिल्कुल। चलिए आओ देखो भाई, करो नजरे सामने भाई सारे। सर आपके कौन, अरे यश, चलिए